तो आज हम टेली में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखेंगे, यानी कि अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पे किसी को अकाउंट क्रिएट करना आता है? पहले कभी टेली में अकाउंट क्रिएट किया है कोई? एवरीबडी? कोई नहीं। खैर, जो लोग टेली में एक्सपर्ट होते हैं ना, वो लोग भी अकाउंट क्रिएट करने से डरता है, क्योंकि टेली का सारा खेल जो होता है ना, वो अकाउंट क्रिएट करने पे ही होता है। अगर आप अकाउंट क्रिएट करते समय थोड़ा सा भी पॉइंट मिस कर गए, थोड़ा सा भी, तो पूरा अकाउंट गलत हो जाएगा, पूरा अकाउंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और ऐसा नहीं कि कोई आपके सीनियर आ जाए, एक्सपर्ट बंदा आ जाए तो वो सुधार सकता है, नहीं। जब तक उस अकाउंट को डिसेबल करके दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं कीजिएगा, तब तक कि सारा बैलेंस बिगड़ा हुआ ही रहेगा। तो अकाउंट जो होता है ना, उसका क्रिएट करना बहुत कठिन प्रोसेस होता है। कठिन कुछ नहीं होता है, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत होता है। लोग अकाउंट क्रिएट करते समय ध्यान इधर उधर कर देते हैं, वो चीज वो कंसिस्टेंट नहीं रख पाते कि क्या हमको क्रिएट करना है, क्या चीज हमको ऑप्शन चूज करना है। तो आज इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि टेली में अकाउंट क्रिएट करते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, और फिर क्रिएट कैसे करते हैं, और फिर क्यों आपको इन बातों का जरूरी ध्यान रखना चाहिए, आखिर उससे क्या हो सकता है, ये सारी चीज हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेली जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें पूछता है टेली कि आप किस टाइप का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। तो वहां पे हमें बताना पड़ता है कि हम इस टाइप का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उसी आधार पे टेली में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अकाउंट क्रिएट करने का होता है, वो होता है हमारा ग्रुप। अब अगर इस ग्रुप में आप कहोगे कि हम क्या भरें, देखिए ग्रुप ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कस्टमर के लिए, कस्टमर है, क्रेडिट है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, बैंक है, किस टाइप के हम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें ग्रुप में वो डालना पड़ता है, ठीक है। फिर हमें वो नाम पूछते हैं कि क्या नाम है आपका, मतलब किस नाम से बनाएंगे, और क्या कैटेगरीज होंगे, ठीक, क्या कैटेगरीज होंगे, फिर ग्रुप क्या होगा, प्लेसेस होंगे, आईडी होंगे, और पैन कार्ड वगैरह जो होता है वो ऑप्शनल होता है। फिर आपके लिए आपके क्या होता है कि आपसे मांगते हैं वो जीएसटी नंबर वगैरह, ये सारी चीज उसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। वहां पे रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि अब आपको देना जरूरी होता है। तो यहीं पे लोग मिस कर देते हैं कि हमें कहाँ पे क्या मांग रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले से लिख के रख दिए कौन, चलो मैंने ही लिखा था शायद। सबसे पहले टेली को सॉफ्टवेयर, जो टेली सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। टेली एक सॉफ्टवेयर है, कोई मोबाइल का गेम वगैरह नहीं जो तुम प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लोगे। वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम में, सिर्फ सिस्टम में चलता है, वो मोबाइल में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, मोबाइल में नहीं चल सकता है, वो एक सॉफ्टवेयर है। हम्म। तो आप सबसे पहले उसको सभी लोग कर लिए हो। चलिए सबसे पहले आपको पहले ये बताइए कि टेली में हम दो टेली को अकाउंट कीजिए। जैसे एक हमारा है टेली प्राइम, ठीक है, टेली प्राइम, और एक है टेली ERP9, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले किसमें अकाउंट क्रिएट करना सीखोगे, इसमें या इसमें? देखिए ऑलमोस्ट ज्यादातर अभी के टाइम में यूज यही होता है, ये बहुत कम होता है। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी सीखना चाहिए और इसमें भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी दोनों में बताएंगे, लेकिन पहले हम इसमें बताते हैं, टेली प्राइम, ठीक है। तो सभी लोग टेली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए। टेली में जैसे आप सॉफ्टवेयर कहेंगे इंस्टॉल करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहले ध्यान से, गेटवे, सभी लोग अपना देखें, क्या है, गेटवे, गेटवे, गेटवे टू है, चल ठीक है, होम स्क्रीन,
होम स्क्रीन। सभी लोग वहां पे जाइए। फिर वहां पे जैसे आप जाएंगे तो वहां पे टेली प्राइम लिखा होगा, ठीक है, टेली प्राइम है। हाँ, आप चाहो तो ये भी चूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी हम टेली प्राइम में सीख रहे हैं तो टेली प्राइम हम सीखेंगे, ठीक है। तो टेली प्राइम चूज करेंगे। फिर जैसे हमें ये टेली प्राइम चूज करने आएंगे तो वहां से फिर हमारा आएगा टेली टेली गेटवे, ठीक है। उसके बाद आएगा फिर हमारा यहाँ पे क्रिएट, लिखे, लिखूं कि नहीं है? मिल रहा है सबको? जैसे मैं बता रही क्रिएट, हाँ, क्रिएट अकाउंटिंग होगा, अकाउंटिंग चूज कर लिया सबका। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, अब यहाँ तक तो इतना सब कोई कर लेते, ये तो इसमें ओके ओके करना होता है, जो चूज करना होता है। अब यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक सब कोई देख लिए होंगे क्योंकि बोर्ड में स्पेस बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, आपको सबसे पहले क्या करना है, नाम चूज करना है। क्या? नाम। नाम, अब नाम किस टाइप के रखते हैं? नाम भी ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दे, वो जैसे कि हमारा ग्रुप जिस हिसाब से होगा उसी तरीका से आपको नाम भी रखना है, ठीक है। तो नाम आप उसी हिसाब से रखो। तो हमारा ग्रुप क्या होता है? दूसरा हमारा ग्रुप चूज करना होता है, क्योंकि अब आप कहोगे कि पहले हम ग्रुप चूज करते, भाई आप तो पहले दिमाग में तो बिठाए होंगे कि मुझे इस टाइप का ग्रुप बनाना है, इस टाइप का हम नाम रखेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से नाम। फिर उसके बाद आता है आपके पास वॉचर्स, हाँ। उसके बाद आपके पास आता है आइडेंटिटी, जैसे कि हमारा आइडेंटिटी, जैसे हमारा पैन कार्ड हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, ठीक है, जीएसटी। पैन कार्ड भी ऑप्शनल होता है, ठीक है, ऑप्शनल होता है। उसके बाद अब यहाँ पे इसमें सारा चीज जो इधर भर दिया वही रहेगा, लेकिन ये उठ के चला जाएगा, यही पे सारा खेल होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कई तरह से होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला होता है हमारा कस्टमर, ठीक है, कस्टमर, अरे गलत लिखा गया यार, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा कंज्यूमर, कंज्यूमर लिखो या फिर सप्लायर लिखो, जैसे सप्लायर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा बैंक। अब ये कोई एक ही में नहीं है, ये अलग अलग ग्रुप आपको सेक्शन वो करना, चूज करना पड़ता है, बैंक। फिर आता है हमारा क्रेडिट, उसके बाद आता है एक एक्सपेंस, ठीक है। तो ये सारा ग्रुप आपको चूज करना पड़ता है। इसमें आपको जैसे कि कई सारे आइडेंटिफिकेशन लगता है, जैसे हम अप्रूवल होते हैं कौन सी कंपनी है, इसमें आपको जो ऑफिशियल आईडी में होता है वो आईडी में आपको डालना पड़ता है, ठीक है। कहाँ से क्या जीएसटी नंबर आपका आया है, इसके गवर्नमेंट द्वारा एक नंबर भी देते हैं, तो वो आपको सारी चीज ऐड करना पड़ता है, तो वो सारी चीज आपको ध्यान से रखना है। अब आप बात करते हैं कि अगर आप मान लीजिए कस्टमर ग्रुप की जगह है, आप बैंकिंग का कर लेते हो सिलेक्ट, तो आपका बैंकिंग का सारा जो अकाउंट क्रिएट करोगे ना, वहां पे देखोगे जितना भी आपके पास कॉलम आएगा, जैसे बैंक में काम होता है, तो वो सारी चीज आपके पास दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर नहीं, जैसे हम सप्लायर है तो सप्लायर ग्रुप चूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट ग्रुप चूज करते हैं, जैसे हम डेबिट करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो हम डेबिट ग्रुप चूज करते हैं, जैसे हम बैंकिंग के लोग हैं तो हम बैंकिंग के चूज करते हैं। तो इसी तरह से सारा खेल, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ग्रुप अच्छे से चूज करना होता है, ठीक है। कई लोगों को ये लगता है कि कंपनी में काम या फिर कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें क्रेडिट आता भी है जाता भी है, मतलब कि पैसा आता भी है जाता भी है, सप्लाई भी होता है,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, फिर हमारा माल आता भी है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं, तो वो किसी को भी चूज कर लेते हैं। तो आपको उस चूज नहीं करना है। आप पहले ये कंपनी जिस भी चीज से अकाउंट क्रिएट करोगे या फिर किसी कंपनी से आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसके वहां से देखना है कि ये हमारे कंपनी किसी वेंडर से है या फिर अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस पर्पस में देखना है कि हम किस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप ग्रुप चूज कर सकते हो। अगर इन सब में से नहीं है आपके पास, तो आप जो भी बिजनेस करते हो, बैंकिंग के तो करते होंगे, बैंकिंग के हो गए, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसका आप चूज कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको बताना पड़ता है उसको कि मुझे किस टाइप का अकाउंट चाहिए। जब भी वो आपको सजेशन उसी तरीके से देता है, फिर आपके सही अकाउंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो जैसे बताओगे, फिर उसके बाद वो ऑप्शन देंगे, फिर आप सही ऑप्शन को चूज करोगे, आपका सही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा टेली में। तो टेली में अकाउंट क्रिएट करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले। तो आप सीखो, जल्दी जल्दी इसको एक दो बार क्रिएट करो, ओके मत करना, बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज है उसको फिल करो, फिर उसको डिस्कनेक्ट करो, फिर फिल करो, ओके मत करना, फिर फील करो, ताकि आपके जीवन में आपके बैठ जाए कि कैसे कैसे होता है। जब तक 4-5 बार करोगे नहीं, दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बस आपको ओके नहीं करना है, आपको बस सारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी चीज रिक्वायरमेंट होते हैं वो फिल करके बार बार उसको कैंसिल करो, फिर फिल करो, आपके जब तक आपके दिमाग में ध्यान में बैठ नहीं जाता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।